चलिए आज हम थोड़ा गहराई में जाते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इसकी जो खास बातें हैं उन पर बात करें। हाँ बिल्कुल। तमिलनाडु मतलब संस्कृति तो है ही, पर यह दक्षिण भारत का एक बहुत जरूरी आर्थिक और आप कह सकते हैं एजुकेशनल हब भी है। तो देखते हैं हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि कैसे ये दोनों चीजें मतलब परंपरा और आधुनिकता यहाँ साथ चलती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। ये दक्षिण पूर्वी तट पर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल इसके पड़ोसी हैं और एक तरफ बंगाल की खाड़ी। हाँ। राजधानी चेन्नई, एक बड़ा शहर, बड़ा पोर्ट। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इस तटीय लोकेशन का कोई खास असर रहा है, मतलब व्यापार वगैरह पर? हाँ बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि इसकी जो लंबी कोस्टलाइन है वो पुराने जमाने से ही समुद्री व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और इससे सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि बाहर की संस्कृतियों से भी काफी लेन देन हुआ। अच्छा। और यही लोकेशन शायद इसके धार्मिक पहलू से भी जुड़ी है। इसे अक्सर मंदिरों की भूमि कहते हैं। हाँ, सुनाए। स्रोत बताते हैं कि यहाँ करीब 33,000 से ज्यादा पुराने मंदिर हैं। 33,000? सच में? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल, और इनमें से कई तो बहुत मशहूर हैं, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर या फिर तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। हाँ, बृहदीश्वर मंदिर, वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना? है ना? सही। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, मतलब आज भी एकदम एक्टिव हैं। लाखों लोगों के लिए ये कल्चर और आस्था के बड़े केंद्र हैं। तो ये आज की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु की पहचान का एक अहम हिस्सा है ये। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ की भाषा और कलाएं। भरतनाट्यम डांस के बारे में तो सबने सुना होगा। हाँ बिल्कुल। और कर्नाटक संगीत, जो पूरे दक्षिण भारत का क्लासिकल म्यूजिक है, उसका भी एक बड़ा गढ़ रहा है। और भाषा की बात करें, तमिल, स्रोत कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी क्लासिकल भाषाओं में से एक है। हाँ। सबसे दिलचस्प तो ये है कि इतनी पुरानी होकर भी आज भी ये इतनी मतलब वाइब्रेंट है। लोग बोलते हैं, लिखते हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि ये मॉडर्न जमाने में कैसे ढल पाई है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि तमिल भाषा डिजिटल युग में भी खूब फल फूल रही है। मतलब ऑनलाइन लिटरेचर है, ब्लॉगिंग है, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी के लिए भी नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे एक पुरानी विरासत भी नई दुनिया के साथ चल सकती है। और यही जीवंतता त्योहारों में दिखती है, जैसे जनवरी में पोंगल। पोंगल, हाँ, वो फसल कटाई का त्योहार है ना? 4 दिन का। बिल्कुल, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। फिर एक कार्तिकेय दीपम भी है, रोशनी का त्योहार। अरे वाह। मंदिरों में बड़े जुलूस निकलते हैं, हाथी भी होते हैं। अरे वाह। और खाने की बात ना हो तो तमिलनाडु का जिक्र अधूरा है। हाँ, सही बात है। इडली, डोसा, सांभर, बड़ा और वो फिल्टर कॉफी। हाँ, फिल्टर कॉफी तो है ही, पर स्रोतों में चेटीनाड खाने का भी जिक्र है। हाँ, चेटीनाड, वो कहते हैं काफी मसालेदार होता है। बिल्कुल, चेटीनाड क्यूजीन अपने मसालों के अनोखे मिश्रण के लिए जाना जाता है। शायद ये उस इलाके के पुराने व्यापारिक कनेक्शन को दिखाता है। दिलचस्प। लेकिन खाने से आगे बढ़ें तो अर्थव्यवस्था और शिक्षा भी बहुत जरूरी हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि तमिलनाडु आज जो ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल का हब बना है, ये बस ऐसी नहीं हुआ। अच्छा। इसके पीछे राज्य का शुरू से इंजीनियरिंग एजुकेशन पर ध्यान देना, स्किल्ड लेबर का होना और पोर्ट्स तक अच्छी पहुंच, ये सब रणनीतिक वजह थी। मतलब ये सिर्फ पारंपरिक चीजों पर ही नहीं टिका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में ये देश के लीडिंग राज्यों में से है। आईआईटी मद्रास है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, ये टॉप के इंस्टीट्यूट हैं यहाँ। हाँ, ये तो बड़े नाम है। में मदद की है। तो ये परंपरा और मॉडर्न तरक्की का एक अच्छा बैलेंस दिखता है यहाँ। यहाँ तक कि इनका फिल्म उद्योग, कॉलीवुड, वो भी बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक। रजनीकांत, कमल हासन, ये नाम तो दुनिया भर में जाने जाते हैं। और कला में कांचीपुरम सिल्क साड़ियाँ और थंजौर पेंटिंग्स। सही। श्रोतिन के बारे में भी बताते हैं। और ये सिर्फ कला की चीजें नहीं है, ये गांव देहात के जरूरी उद्योग भी हैं। हजारों कारीगरों को इनसे काम मिलता है और ये राज्य की इकोनॉमी में भी योगदान देते हैं। अच्छा, तो इनका आर्थिक पहलू भी है? हाँ, तो अगर हम सब मिलाकर देखें, टूरिज्म के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। चेन्नई का मरीना बीच है, मदुरई के मंदिर और बाजार हैं, ऊटी, कोडेकेनाल जैसे हिल स्टेशंस हैं, रामेश्वरम और कन्याकुमारी जैसे तीर्थ स्थल भी हैं। इनमें ये सब एक साथ तमिलनाडु में है। हाँ। तो ये सारी जानकारी हमें क्या दिखाती है? शायद यही कि यहाँ अतीत और वर्तमान सिर्फ साथ साथ नहीं है, बल्कि शायद एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। जिस तरह तमिलनाडु अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को, अपनी पुरानी भाषा को सहेज कर रख रहा है,
और साथ ही टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहा है। वो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। और इससे ये सवाल उठता है कि क्या बाकी समाज, बाकी देश अपनी खास पहचान को बचाते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे कुछ सीख सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।